सो हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन ओवरहेड कॉस्टिंग। ओके, एंड हर बार की तरह आपको रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन देखने के पहले आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो, इंट्रोडक्शन लेक्चर प्लीज़ सुन के आना, देख के आना, ताकि आपको आगे कोई भी डाउट ना आए। सो ओवरहेड कॉस्टिंग जो चैप्टर है 2019 का ये क्वेश्चन पेपर है जो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। सो 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था फॉर 20 मार्क्स। ओवरहेड कॉस्टिंग और 20 मार्क बहुत होता है पासिंग के लिए। ओके, तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो ओवरहेड कॉस्टिंग में क्या करना होता है, जैसे इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि देर आर सर्टन एक्सपेंसेस, उनको आपको डिवाइड करना है बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ओके, जैसे यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए बी सी एक्स एंड वाई। तो ये जो एक्सपेंसेस है, अभी देखो ये जो ऊपर दिया ना बहुत सारा जो आपको दिख रहा है उसको बोलते हैं बेसिस। तो ये डिवाइड नहीं करना, ये ऑलरेडी डिवाइड करके दिए आपको। ठीक है, आपको डिवाइड क्या करना है, दिस थिंग्स जो यहाँ पे डिवाइड करके दिया हुआ नहीं है वो आपको डिवाइड करना है, ये हमेशा ध्यान में रखना। सो आपका कंसर्न ये होगा, ये जो है वो इस बेसिस पे आपको डिवाइड करना है। ओके, चलो सो क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। The following data were obtained from the books of Aradhana Engineering Company for the half year ended 30 September 2018. The company has 3 production department ABC and 2 service department X and Y. तो क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, ये बेसिस दिया है, मैंने बोला था। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट वेजेस ए का कितना, बी का, सी का, एक्स का और वाई का कितना। लास्ट में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पेंसिल से टोटल किया हुआ है। ठीक है, और वो जो टोटल मैंने किया है, ठीक है, उसका क्या फायदा होता है वो आपको लास्ट में समझ में आएगा। तो आपका फर्स्ट टास्क क्या होगा, ये जो बेसिस है उसका टोटल करना है, उसके सामने ही लिखना है आपको, पेंसिल से लिखोगे चलता है। ओके, सो डायरेक्ट वेजेस का टोटल 20,000, मटेरियल का 10,000, एम्प्लॉय 600, इलेक्ट्रिसिटी का टोटल लिखा, लाइट पॉइंट्स का लिखा, एसेट वैल्यू का लिखा है, एरिया ऑक्यूपाइड का लिखा। तो सबका टोटल मैंने पहले लिख लिया पेंसिल के हेल्प से। ठीक है, उसके बाद ये जो आपको एक्सपेंसेस दिया हुआ है, क्या लिखा है देखो, द एक्सपेंसेस फॉर 6 मंथ्स आर, तो 6 महीने के एक्सपेंसेस दिए हैं और ये एक्सपेंस आपको डिवाइड करना है बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट। पीछे क्या लिखा है देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्राइमरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी फॉर द डिपार्टमेंट शोइंग क्लियरली द बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट वेयर नेसेसरी। ये हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो सो लेट्स सी। सबसे पहला काम आपका क्या होता है, ये टोटल करना। ये टोटल मैंने ऑलरेडी करके रखा है आपके लिए ताकि अपना टाइम सेव हो सके। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो एक्सपेंसेस दिए हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो आपने देखा होगा, तो ये जो एक्सपेंसेस है कौन से बेसिस पे डिवाइड करोगे इसमें से। सो हर एक के लिए सुटेबल होगा ना, तो उस हिसाब से आपको लिखना है। सो नाउ सबसे पहला स्टोर्स ओवरहेड। तो स्टोर से रिलेटेड क्या होगा देखने का, स्टोर में क्या मिलता है आपको, मटेरियल। तो स्टोर कौन से बेसिस पे डिवाइड करोगे, सो डायरेक्ट मटेरियल DM। ओके, या फिर डायरेक्ट मटेरियल आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद मोटिव पावर, पावर का रिलेशन कहाँ पे होता है, तो पावर यहाँ पे देखो देख सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे डिवाइड, ये दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। लाइटिंग जो है, लाइटिंग कौन से बेसिस पे डिवाइड होगा, लाइट पॉइंट्स, ये मैंने बताया था आपको। उसके बाद लेबर वेलफेयर, लेबर जो है, लेबर का वेलफेयर दैट इज रिलेटेड टू एम्प्लॉई नंबर्स। ऊपर आप लोग देख सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाओगे कॉमन सेंस पता चल जाता है। डेप्रिसिएशन का रिलेशन किसके साथ आता है, विथ एसेट। सो डेप्रिसिएशन एसेट वैल्यू। ओके, आपको क्वेश्चन भी दिख रहा है यहाँ पे। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस भी किसका होता है, एसेट का। सो एसेट वैल्यू, दोनों का आएगा एसेट वैल्यू। उसके बाद जनरल ओवरहेड्स, ऑलरेडी यहाँ पे आपको उसने हेल्प किया है। जनरल ओवरहेड्स या फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस ऐसा कुछ आया, इट विल बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ऑलरेडी इसने दिया है, आपकी हेल्प की है, फिर भी नहीं दिया होता तो आपको समझना है। इंट्रोडक्शन वीडियो में भी ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी। एंड लास्ट वन रेंट एंड टैक्सेस। रेंट का रिलेशन किसके साथ होता है, विथ एरिया। सो एरिया ऑक्यूपाइड। तो फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या किया था, सबका टोटल किया। एंड सेकेंड स्टेप हम लोगों ने क्या किया, सबके आगे उनका रिस्पेक्टिव बेसिस लिखा। ओके,
सो ये आपके 2 टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। अवर नेक्स्ट टास्क इज आपको ड्रॉ करना है कॉलम्स। ओके, सो थोड़ा कॉलम्स कैसे ड्रॉ किए हम लोग देखेंगे। आपको आई होप क्लियरली दिख रहा होगा। आराधना इंजीनियरिंग कंपनी, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। तो यहाँ पे कॉलम्स कुछ इस प्रकार है, पर्टिकुलर्स, बेसिस, टोटल। जो आपको ये एक्सपेंसेस दिए हैं वो आपको टोटल में लिखना है। उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ABC, सर्विस डिपार्टमेंट X एंड Y। तो इस प्रकार आपको कॉलम्स ड्रॉ करना है। ओके, पर्टिकुलर्स, बेसिस, टोटल ये आना चाहिए। उसके आगे जितना भी डिपार्टमेंट होगा, 2 डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट, 4 डिपार्टमेंट, उनके लिए उतने कॉलम्स ड्रॉ करोगे। ओके, थोड़ा कंजेस्टेड हो सकता है बिकॉज डिपार्टमेंट ज़्यादा है, तो आपको हैंडराइटिंग छोटा निकालना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिए। या फिर कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, आधा यहाँ पे लिखते हैं और आधा उसके नीचे लिखते हैं। सो इट इज़ योर लुकआउट कि आपको कैसे सॉल्व करना है। ओके, चलो सो क्विकली देख लेते हैं। सबसे पहले देखो पर्टिकुलर्स में मैंने क्या लिखा है। पर्टिकुलर्स में ये सब एक्सपेंसेस मैंने लिख लिए ऑलरेडी, स्टोर्स से लेके रेंट एंड टैक्सेस तक। तो स्टोर्स लिखा, मोटिव पावर वगैरह सब लिखा, और उसके आगे क्या लिखा है, उसका बेसिस। ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया। स्टोर्स, मटेरियल, मोटिव पावर, इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिंग, लाइट पॉइंट्स, लेबर, एम्प्लॉई, डिप्रिसिएशन, एसेट वैल्यू, रिपेयर, एसेट वैल्यू, जनरल ओवरहेड्स, डायरेक्ट वेजेस एंड रेंट एंड टैक्सेस, एरिया ऑक्यूपाइड। उसके बाद मैंने क्या किया, टोटल। टोटल में क्या किया है, और ये कोई भी स्टूडेंट, नॉर्मल स्टूडेंट इतना तो कर ही सकता है। ओके, सो ये नॉर्मल ओवरहेड सबका अमाउंट लिख दिया। ओके, उनके आगे ही लिखना है, ऊपर नीचे मत लिखो। तो उसके आगे मैंने लिखा है हर एक पॉइंट के बाद स्पेस छोड़ा हुआ है ताकि वो कंजेस्टेड ना लगे। कुछ स्टूडेंट बहुत कंजूस होते हैं, जगह नहीं छोड़ते एक के नीचे, मतलब इतना मुझे जगह लगा है ना, वो लोग इतने जगह में ही लिख के सॉल्व कर देते। तो ऐसा कुछ करो मत। ओके, फीस भरा है आपने, सो जितना चाहो आप स्पेस यूटिलाइज कर सकते हो। सो प्लीज़ यहाँ पे एक लाइन छोड़ोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, प्रेजेंटेबल होगा। पेपर चेक करने वाले को भी इजीली ही और शी, जो भी पेपर चेकर है, दे कैन चेक योर पेपर इजीली। सो ये सब लिखने के बाद अभी सबसे कठिन काम आपको करना है, जो है कि ये एक्सपेंस को डिवाइड करना है बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, और वही बताने के लिए ये आपका वीडियो है। ये कोई भी कर सकता है, डिवीजन इंपॉर्टेंट है। सो अभी डिवीजन कैसे करना है देखो। उसके लिए आपका ये बेसिस आपके काम आएगा, ये जो टोटल लिखा था। ओके, सो इसको कैसे सॉल्व करना है, इस पेज पे मैं आपको शुरुआत के कुछ पॉइंट लिख के बताने वाला हूँ। ओके, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, स्टोर्स ओवरहेड जो है वो कितना है, 800। ओके, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, स्टोर ओवरहेड कितना है, 800। ओके, और ये 800 जो है वो कितने के मटेरियल के लिए, तो मटेरियल का टोटल देखो, मटेरियल का टोटल कितना है, 10,000। ओके, फिर से मैं बता रहा हूं, 800 जो है, 800। ओके, स्टोर्स का खर्चा, वो मटेरियल कितने के लिए है, 10,000। तो आपको देखना है कि ये जो डिपार्टमेंट है, ए डिपार्टमेंट, उसका मटेरियल कितना है, टोटल है 10,000, लेकिन ए का कितना है, 3,000। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कि 10,000 के लिए 800, मतलब टोटल 10,000 के लिए मटेरियल कितना है, 800। तो डिपार्टमेंट ए का जो 3,000 है मटेरियल, तो उसके लिए स्टोर्स का खर्चा कितना आएगा। तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड विच इज़ वेरी वेरी इजी। सो इसमें कैलकुलेटर बहुत ही केयरफुली आपको यूज़ करना है। सो मैंने क्या किया, 800 इंटू 3,000 डिवाइड बाय 10,000। सो कितना आएगा, 240। आई होप कैलकुलेटर आपको दिख रहा है ठीक से। सो 240 आएगा। सो ये 240 मैंने इधर लिखा, डिपार्टमेंट ए के आगे। उसके बाद सेम थिंग, बाकी भी डिपार्टमेंट है ना, तो सेम लॉजिक वहां पे भी फॉलो होगा। कैसे, यहाँ पे ध्यान दो, फिर से सेम, ये पेंसिल से भी कर सकते हो, अदरवाइज एक बार एक्सपर्ट बन गए, जरूरत नहीं है ये सब करने की। सो 800 जो है, इट इज फॉर 10,000। सो डिपार्टमेंट बी जो है, डिपार्टमेंट बी का कितना है मटेरियल, 2,500। सो 10,000 के लिए 800, सो 2,500 के लिए कितना। अगेन क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे करोगे, 2,500 इंटू 800 डिवाइड बाय
10,000, तो ये कितना आएगा 200। ओके, सो यहाँ पे मैं लिखूंगा 200। एक दो बार आपको समझ में आ गया, बाकी का क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हो। अभी अगला देखो, सेम है, 10,000 के लिए 800, सो डिपार्टमेंट सी का कितना है 2000, सो 2000 के लिए कितना, अगेन क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। एक बार कंसेप्ट समझा, बाकी का इजी है। 2000 इंटू 800 डिवाइड बाय 10,000, तो ये कितना आएगा 160। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 160। तीसरा, अभी आगे का देखो सिंपल है। अभी देखो ये बार बार मुझे करने की जरूरत है क्या, नहीं है। एक बार मुझे पैटर्न पता चला, खाली अभी ये 3000 के जगह पे क्या आया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3000 था, उसके बाद कितना आया 2500, उसके बाद सी का कितना था 2000। सिंपल है, एंड वी कैन यूज कैलकुलेटर, सो नो इशू। सो अभी डायरेक्ट मटेरियल फॉर एक्स कैसे फाइंड आउट करोगे, 800 तो कांस्टेंट रहेगा 800, अब ये 2000 के जगह पे कितना आएगा 1500, और उसको डिवाइड करोगे 10,000 से, तो कितना आएगा 120। ओके, और लास्ट वाला भी इजी है। लास्ट वाला क्या करोगे, 1500 के जगह पे क्या रिप्लेस करोगे 1000, सो इजी है। 800 इंटू 1000 डिवाइड बाय 10,000, तो वो कितना आएगा सिर्फ 80। और इन सबका टोटल 800 आ रहा है कि एक बार चेक कर, नॉर्मली आ जाता है, नो इश्यू, लेकिन कुछ गलत ना हो इसके लिए एक बार आप चाहो तो वेरीफाई करके देख सकते हो। 20 मार्क का सवाल है। सिमिलर थिंग, आई होप ये आपको समझा। क्या करना है फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, 10,000 के लिए 800, तो 3000 जो है ए का, सो ए का जो 3000 है उसके लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने आंसर निकाला 240, बी का, सी का, डी का, और सॉरी सी का, एक्स का और वाई का। उसके बाद बढ़ेंगे मोटिव पावर की तरफ। मोटिव पावर के बारे में क्या लिखा है देखो, मोटिव पावर का अमाउंट है 3000, सो ये जो 3000 है, ओके, दैट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट। सो जो 3000 है उसका इलेक्ट्रिसिटी यूसेज कितना है 25,000, तो क्या करोगे, यहाँ पे अलग करके देखते हैं। 25,000 के लिए कितना 3000, मतलब ये 25,000 इलेक्ट्रिसिटी है, उसके लिए मोटिव पावर कितना है 3000। तो डिपार्टमेंट ए का देखोगे आप लोग, डिपार्टमेंट ए का कितना है 8000, सो 25,000 के लिए 3000, तो 8000 के लिए कितना, क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। सिंपल है, 8000 इंटू 3000 डिवाइड बाय 25,000, सो ये कितना आएगा 960। सो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 960। ओके, अभी दूसरा देखो, नेक्स्ट वन, अभी खाली रिप्लेस करना है बराबर। 25,000 के लिए 3000, अभी ये 8000 दिया था, राइट, डिपार्टमेंट ए का 8000 की जगह पे अभी कितना आएगा 6000। सो इजीली आप लोग लिख सकते हैं 8000 की जगह पे खाली 6000 आना चाहिए। आई होप आपको ये समझ रहे हैं। सो वी विल सी, क्या करोगे, 3000, 8000 की जगह पे कितना आएगा 6000, सो 3000 इंटू 6000 डिवाइड बाय 25,000, तो ये कितना आएगा 720। इसी तरीके से आपको आगे का भी सॉल्व करना है। अभी ये 6000 है, बाजू वाला भी है 6000 है, तो ये भी कितना आएगा 720। अगला देखो, अगला कितना है 2000, सो इजीली आप लोग कर सकते हो। क्या करोगे, 3000 इंटू 2000 डिवाइड बाय 25,000, तो ये कितना आएगा 240। और आखिरी वाला कितना है 3000, तो क्या करोगे, 3000 इंटू 3000 डिवाइड बाय 25,000, तो ये कितना आएगा 360। सब मैं कैलकुलेटर पे आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। सो ये आएगा 360। सो 2 कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद लाइट पॉइंट्स, आगे लाइटिंग के बारे में देखो
कितना है 10 15 टोटल किया था 50। तो 50 लाइट पॉइंट के लिए लाइटिंग का खर्चा कितना है 2000। तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये रफ में आप लोग लिख सकते हो, पेंसिल से लिखना बट ओके अच्छा रहेगा। या फिर जो आपका एग्जाम जब लिखने के लिए जाओगे लास्ट पेज पे आप रफ करके लिख सकते हो ऊपर, और ये सब काम आप लोग वहां पे कर सकते हो। सो 50 लाइट पॉइंट के लिए कितना है 2000, बराबर ना। 50 लाइट पॉइंट के लिए 2000, तो ए का लाइट पॉइंट कितना है 10, ए का लाइट पॉइंट है कितना 10, तो 10 के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई 2000 इंटू 10 डिवाइड बाय 50। सो कितना आएगा 400, पहले का आएगा 400। अब आगे क्या करना है वी नो वेरी वेल। अभी 10 के जगह पे खाली रिप्लेसमेंट, 10 के जगह पे 15 15 5 और 5। तो ये मैं फटाफट कर देता हूँ 2000 इंटू 15 डिवाइड बाय 50। सो ये कितना आएगा 600। सो 600 और उसके जगह पे 10 पे जगह पे क्या आएगा 5। तो 2000 इंटू 5 डिवाइड बाय 50, तो कितना आएगा 200। तो यहाँ पे आएगा 200 और लास्ट में भी आएगा 200। ओके, उसके बाद लेबर के बारे में बोला है। देखो लेबर इज रिलेटेड टू एम्प्लॉइज, मैंने बोला था लेबर का अमाउंट कितना है 9000 और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितना है आपका 600। तो ये भी सिंपल है, 600 एम्प्लॉइज के लिए कितना खर्चा है 9000। तो डिपार्टमेंट ए का एम्प्लॉय कितना है 200। सो 600 के लिए 9000, तो 200 के लिए कितना, क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 9000 इंटू 200 डिवाइड बाय 600, तो ये कितना आएगा 3000। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3000। अभी आगे क्या करना है, खाली ये 200 को रिप्लेस करना है। अभी बी का कितना था 150, तो क्या करोगे 9000 इंटू 150 डिवाइड बाय 600। सो ये कितना आएगा 2250। अभी ये है 2250, तो बाजू वाला भी देखो कितना है, ये 6000 है, बाजू वाला सॉरी ये 150 है, बाजू वाला भी 150 है, तो ये 2250, तो बाजू वाला भी आएगा 2250। ओके, उसके बाद x के बारे में कितना लिखा है 50 50, तो ये भी इजी है। 200 के जगह पे खाली कितना लिखोगे अभी 50। तो क्या करना है आपको 9000 इंटू 50 डिवाइड बाय 600, तो कितना आएगा 750, और बाजू वाला भी 50 है तो वो भी आएगा 750। ओके, उसके बाद डेप्रिसिएशन इज ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ एसेट वैल्यू। तो एसेट वैल्यू कितना आपका 1,20,000। कैलकुलेशन बड़ा हो रहा है तो डरने का नहीं, कैलकुलेटर आपके पास है। 1,20,000 और उसका डेप्रिसिएशन कितना है 6000। सो 1,20,000 का 6000, तो आपको ढूंढना है कि डिपार्टमेंट ए का कितना आएगा। ए का एसेट कितना है 50,000 का, तो क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 50,000 इंटू 6000 डिवाइड बाय 1,20,000, कितना आएगा 2500। कैलकुलेशन आपको दिख रहा है सर, यह आएगा 2500। बाजू वाला भी खाली 50,000 के जगह पे आपको रिप्लेसमेंट करना है, जो भी होगा क्वेश्चन में वो। अभी इसका कितना है 30,000, डिपार्टमेंट बी का है 30,000, तो आपको कैलकुलेशन करना है 50,000 के जगह पे क्या आएगा अभी 30,000। सो 6000 इंटू 30,000 डिवाइड बाय 1,20,000, तो ये कितना आएगा 1500। ओके, अगला अभी 30,000 के जगह पे कितना लेना है 20,000। सो 6,000 इंटू 20,000 डिवाइड बाय 1,20,000, कितना आएगा 1,000। ओके, इसी तरीके से लास्ट वाला दो भी करना है आपको। 10,000 है, सो 6,000 इंटू 10,000 डिवाइड बाय 1,20,000, तो ये कितना आएगा 500। तो ये आएगा 500 और बाजू वाला भी आएगा 500। उसके बाद सिमिलर थिंग अप्लाइज टू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। डेप्रिसिएशन के बाद
क्या लिखा है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कितना है, 1800। तो आपको क्या करना है, 1,20,000 का एसेट है, 1,20,000 एसेट वैल्यू, उसके लिए रिपेयर्स का खर्चा कितना है, 1800। सो डिपार्टमेंट ए का कितना है, 50,000। तो 1,20,000 के लिए 1800, तो 50,000 के लिए कितना, सेम क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर आपको ये एक बार समझ में आ गया, बाकी का आप लोग कर सकते हो। 50,000 इंटू 1800 डिवाइड बाय 1,20,000, तो कितना आएगा, 750। ऐसे ही बाकी लोगों का भी कैलकुलेट करना है। अभी 50,000 है, इसका कितना आएगा, 30,000। सो 1800 इंटू 30,000 डिपार्टमेंट बी का डिवाइड बाय 1,20,000। और लास्ट तक वीडियो देखना प्लीज, लास्ट में एक ट्विस्ट आएगा, 450। उसके बाद अगला भी मैं लिख देता हूँ, 300 जब 20,000 लोगे तभी, और जब 10,000 लोगे तो यहाँ पे आएगा 150, और लास्ट में भी आएगा 150। उसके बाद हम लोग डिवाइड करेंगे जनरल ओवरहेड्स, कौन से बेसिस पे, डायरेक्ट वेजेस। तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है इसको। सो ये जो डायरेक्ट वेजेस है कितना है, आपका टोटल अमाउंट इज 20,000। तो आपको क्या करना है, 20,000 डायरेक्ट वेजेस के लिए, ओके, 20,000 डायरेक्ट वेजेस के लिए जनरल ओवरहेड्स कितना आता है, 15,000। तो डिपार्टमेंट ए का डायरेक्ट वेजेस कितना है, 7,000। सो 20,000 के लिए 15,000, तो 7,000 के लिए कितना, क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7,000 इंटू 15,000 डिवाइड बाय 20,000। सो कितना आता है, 5250। थोड़ा ऑड अमाउंट है, डरने की जरूरत नहीं है, ओके। अभी उसके बाद, अब ये 7,000 के जगह पे खाली क्या करना है आपको, रिप्लेसमेंट। बी के लिए कितना लोगे, 6,000, सी के लिए 5,000, यहाँ पे खाली रिप्लेस होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 20,000। तो फटाफट करके देखते हैं। सो यहाँ पे 7,000 था, तो वहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ कितना, 6,000। तो 6,000 इंटू 15,000 डिवाइड बाय 20,000, तो कितना आएगा, 4,500 सेकेंड का। ऐसे आगे का अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे मिलेगा 3750, 750 एंड 750 लास्ट, ठीक है। उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड, ओके। तो मुझे क्या करना है, एरिया कितना है, देखो 2,400। सो लास्ट में क्या लिखूंगा मैं, 2,400 के एरिया के लिए रेंट कितना देना पड़ रहा है, टोटल 1,200। 2,400 के लिए 1,200, तो डिपार्टमेंट ए का कितना है, 800। तो 800 के लिए कितना, क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2,400 एरिया के लिए 1,200 रेंट है, तो 800 के लिए कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 800 इंटू 1,200 डिवाइड बाय 2,400। सो पहले का आएगा 400, बाद में रिप्लेस करना है। ये 800 के जगह पे क्या आएगा, 600, 600, 200 और 200। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम में फटाफट लिख देता हूँ जो आने वाला है। अब तक आपको समझ में आया होगा इसका बेसिक। ओके, सो इस तरीके से हम इन ओवरहेड्स को डिवाइड कर चुके हैं बिटवीन डिफरेंट बेसिस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स। ओके, कैसे डिवाइड करना है मैंने बताया था। क्या करना है, यहाँ पे देखो, सो जो एक्चुअल है कंपेयर करोगे, ओके। तो डिपार्टमेंट वाइज भी कंपेयर करोगे। जैसे यहाँ पे मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, ये जो लास्ट वाला हम लोगों ने डिस्कस किया, 2,400 जो है वो एरिया है, उसके लिए रेंट है 1,200। तो ए का एरिया कितना है, 800। तो ए को कितना रेंट देना पड़ेगा वो आपको ढूंढना है विथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। अभी लास्ट पॉइंट एक बच जाता है। पहले देखो, इतना ही डिवाइड करोगे, इसका टोटल करोगे, चलता है, नो इशू, ओके। अभी लास्ट में आपको क्या करना है, इन सब का ऐसे टोटल करना है कॉलम वाइज। लेकिन यूनिवर्सिटी थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकता है आपसे। तो लास्ट पॉइंट में क्या करना होता है, या फिर आपने सॉल्यूशंस में भी देखा होगा, ये जो डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट मटेरियल कंसिडर किया जाता है कि ये जो दो सर्विस डिपार्टमेंट्स है, एक्स एंड वाई, ये किसको सर्विस देते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को, ओके। तो ऐसा कंसिडर किया जाता है कि ये जो सर्विस डिपार्टमेंट के जो आपको दिख रहे अमाउंट, वेजेस एंड
मटेरियल, तो ये भी ओवरहेड्स ही है, ऐसे लोग कंसिडर करते हैं कि ये जो दो चीज़ें दिख रही है सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का, क्योंकि उन्होंने ये खर्चा क्यों किया है, ताकि वो इन डिपार्टमेंट्स को सर्विस दे सके। ओके, तो आपको क्या करना है, ये भी यहाँ पे लिखना है। कैसे लिखना है देखो। ओके, लॉजिक समझा आपको। यहाँ पे समझा जाता है कि ये जो अमाउंट है ये क्यों खर्चा हुआ है, क्योंकि इन्होंने सर्विस दिया है इन 3 डिपार्टमेंट्स को, तो इसको भी ओवरहेड कंसिडर करते हैं। और वो लिखना कैसे देखो, यहाँ पे लास्ट में लिखना है नंबर 9, डायरेक्ट वेजेस। लेकिन किसका डायरेक्ट वेजेस लिखोगे, सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का, जो कितना है टोटल 2000। यहां पे मैं लिखूंगा गिवन, यहां पे मैं लिखूंगा गिवन। ओके, उसके बाद टोटल में आपको लिखना है दोनों के वेजेस का टोटल, 1000 एंड 1000 कितना आता है 2000, सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट। सो 2000 आएगा। और वो जो भी अमाउंट है वो लिखना है उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट में। तो एक्स वाई में ही अमाउंट आएगा, एबीसी में कुछ आने वाला नहीं है। एक्स का वेजेस कितना था 1000 और वाई का कितना था 1000। एक्स का 1000 और वाई का 1000। उसके बाद लास्ट वन दैट इज डायरेक्ट मटेरियल। यहाँ पे भी मैं लिखूंगा गिवन। ये भी सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का ही, उसमें ही आप एलोकेट करोगे 1500 एंड 1000। सो टोटल आएगा 2500 एबीसी में डैश 1500 एंड 1। ये नहीं करोगे तो भी चलता है, लेकिन एडिशनल डिवाइड करोगे तो अच्छा है। नहीं करोगे, इतना ही करोगे, इसका टोटल करोगे, दैट इज इनफ, यू विल गेट गुड मार्क्स आउट ऑफ मार्क्स। ठीक है, अभी लास्ट टास्क आपको सबका कॉलम वाइज टोटल करना है। सो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ लास्ट में टोटल। ओके, सो टोटल रॉन्ग नहीं आना चाहिए, यूज कैलकुलेटर प्रॉपरली। अभी मैंने टोटल ऑलरेडी करके रखा है, तो यही यहाँ पे मैं वो टोटल लिखने वाला हूँ। ऐसा टोटल है, कॉलम वाइज टोटल यहाँ पे आएगा। सो टोटल में कर रहा हूँ यहाँ पे और लिख रहा हूँ। सो फर्स्ट वन टोटल आएगा 43,300, उसके बाद 13,500, उसके बाद 10,520, उसके बाद 9,080, उसके बाद 5310 एंड लास्ट वन इज 4890। ओके, अभी इतना जो लिखा आप उसको क्रॉस वेरीफाई करके भी देख सकते हो। ठीक है, एंड ऑलवेज प्लीज यूज स्केल एंड पेंसिल, ताकि आप जो भी लिख रहे हो नीट एंड क्लीन दिख सके। तो मैं यहाँ पे लाइन भी मार्क करता हूँ लास्ट में टोटल को। और लास्ट में आपको ये चेक करना है कि ये जो आपने टोटल किया है 1 2 3 4 और 5 वो इतना होना चाहिए। ओके, मतलब आपने राइट सॉल्व किया वो आपको समझ में आएगा। डोंट कमिट सिली मिस्टेक, बिकॉज ये चैप्टर ऐसा है कि यहाँ पे सिली मिस्टेक्स हो सकती है। ओके, सो ये था प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। कैसे कौन सा ओवरहेड डिवाइड करना आपको बताया, और यकीन हो रहा है आपको कि एक पेज का आपको 20 मार्क्स मिल रहा है। वो कब मिलेगा, जब आप सिंसियरली पढ़ाई करोगे। कैसे डिवाइड करना है मैंने बताया, पर्टिकुलर बेसिस, टोटल डिवाइड कैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। नहीं समझ में आ रहा है, बार बार पीछे जाके वीडियोस देखो। फिर भी नहीं समझ रहा है तो कमेंट में आप लोग लिख सकते हो, मैं फिर से आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, सो आई होप ये आपको समझ में आया। सो ये था आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन फॉर द चैप्टर ओवरहेड्स, और हम लोगों ने देखा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। यस, सो अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, ताकि उनका भी नॉलेज बढ़े और वो पास हो जाए विद गुड मार्क्स। थैंक यू सो मच।